एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 10 दिन का समय हो गया है। ऐसे में AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और साथ ही महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी का विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहीं न कहीं हमास का समर्थन किया है। इसके क्या मायने हैं? और इसके साथ ही ओवैसी के हमास वाले समर्थन बयान पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक आक्रामक तेवर नजर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमास से ओवैसी को इतना प्यार है तो उन्हें हमास चला जाना चाहिए। इस पर विश्व हिंदू परिषद का क्या कहना है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे पास खास मेहमान है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जैन। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि इजराइल हमास युद्ध को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं और उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि ISIS की जनता हवाला देते हुए विदेशी नेता को आरोप लगा रहे थे उस समय 800 बम लगभग 1 महीने में डाले जाते थे, लेकिन अब जानबूझकर मुसलमानों और फिलिस्तीनियों को खत्म करने के लिए 5000 बम डाले जा रहे 24 घंटे में। इस पर क्या कहेंगे आप? ओवैसी का एक ही एजेंडा है, संपूर्ण देश में मुस्लिम समाज को कैसे भड़काना और संपूर्ण देश में गृह युद्ध की स्थिति निर्माण करना। यदि उनमें मानवता का थोड़ा भी अंश है, क्या उन्होंने एक बार भी हमास के द्वारा की गई बर्बरता और अमानवीय व्यवहार, बल्कि मैं कहूंगा पैशाचिक व्यवहार, उसके विरोध में एक शब्द भी कहा है? यदि कहा होता तो उनका नैतिक साहस था इजराइल के बारे में कुछ बोलने का। जब इजराइल पर हमला हुआ है, उनकी बहन बेटी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं, उनके बच्चों की गर्दन काटी है, नागरिकों को नरसंहार किया गया है, तो अपनी रक्षा करना, अपने लोगों की रक्षा करना, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार इजराइल को है। और वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मुसलमान खतरे में है और फिर इस आवाज के आधार पर पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज को सड़कों पर उतारेंगे। ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। एक बार अपने आप को वो देशभक्त कहते हैं और वही मुस्लिम समाज को देश के विरोध में कोई भी बहाने से भड़काते हैं। ये उनका दोगलापन है जो किसी हालत में स्वीकार नहीं है। सुरेंद्र जी, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब इजराइल के साथ ऐसा होता है तो इसे आतंकवाद का नाम दिया जाता है, लेकिन जब फिलिस्तीनियों के साथ होता है तो इजराइल और वेस्टर्न कंट्री के जो लोग हैं उसको आत्मरक्षा कहते हैं कहीं न कहीं। तो दोहरा मापदंड क्यों हो जाते हैं? खासकर जब मुसलमानों के फिलिस्तीनी की बात होती है तो वो कहे तो सही कि हमास ने जो किया है वो आतंकवाद है, वो आतंकवाद कहेंगे नहीं। और ये वही अबू आजमी है जो अजमल खां के साथ खड़े थे, ये वही है जिन्होंने याकूब मेनन का समर्थन किया था। मैं समझता हूँ वो आतंकवादी गोली लेकर इस जगह जगह लोगों का नरसंहार करते हैं और अबू आजमी जैसे लोग अपनी टोलियों के माध्यम से वही काम करते हैं जो आतंकवादी करते हैं, उनको कवर फायर देने का काम करते हैं। अगर वो निंदा करते हमास की, फिर कहते कि हाँ इजराइल को सीमा में रहना चाहिए। वो हमास के बारे में तो एक शब्द भी नहीं कहा। तो हमास को कवर फायर देना चाहते हैं, आतंकवादियों को कवर फायर देना चाहते हैं इस तरह के लोग। सुरेंद्र जी, ओवैसी के हमास के समर्थन वाले बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा ओवैसी को अगर हमास से इतना प्यार है तो उन्हें वापिस कहीं न कहीं देखा जाए तो हमास चले जाना चाहिए या फिर उनके साथ चले जाते हैं, इसमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद का क्या कहना है? मैं उनके बयान से सहमत हूँ। जो भी हमास के समर्थक हैं, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे सेक्युलर गैंग के राजनीतिक लोग हों, इन सब लोगों को वहां चले जाना चाहिए और हमास के साथ मिलकर इजराइल से लड़ना चाहिए। भारत का माहौल नहीं खराब करना चाहिए। सुरेंद्र जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।